मेरे एक विचार, वो विचार है शहीद भगत सिंह का विचार, जिन्होंने हंसते हंसते कुर्बानी दी इस देश की खातिर, एक फांसी का फंदा अपने गले में चूमा। जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विचार है वो झलकता है मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, समाज में क्या करता हूँ, इस कॉलेज के अंदर आकर क्या करता हूँ, छात्रों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, अध्यापकों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, समाज के अंदर जो गलत हो रहा है उसमें मेरा क्या योगदान है। उन सभी बातों से मेरा व्यवहार झलकता है। वो मेरा विचार है, वो मुझे मेरा विचार समझाता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, उस कॉलेज के अंदर मेरी क्या जिम्मेवारी है। मेरी बहन है, मेरा भाई इस कैंपस के अंदर आया है, उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है। उसको सुरक्षा देना मेरा काम है, उसको बेहतर इन्वायरमेंट देना, एक शैक्षणिक इन्वायरमेंट देना मेरा जिम्मेवार है, मेरा जिम्मेवारी है। वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विचार हमें सिखाता है दोस्तों। वैसे तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का इतिहास उस समय का इतिहास है जब देश के अंदर पहली बार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बना था, जिसने पहली बार छात्रों को इसलिए इकट्ठा नहीं किया था कि किसी कॉलेज के अंदर कोई अध्यापक की मांग थी, किसी कॉलेज के अंदर कोई पानी की समस्या थी, किसी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी के अंदर किताबों की समस्या थी। उस स्टूडेंट फेडरेशन ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने छात्रों को इसलिए लामबंद किया था कि उस वक्त भारत देश से गुलाम देश था। उस वक्त बरतानिया की सरकार भारतीय किसानों, मजदूरों, भारतीय आवाम पर एक जुल्म कर रही थी और उनको इसलिए इकट्ठा किया, उन छात्रों ने इसलिए इकट्ठा किया ताकि हम इन अंग्रेजों से, इन दरिंदों से, इन शोषकों से जो हर दिन भारतीयों का खून चूस रहे थे, उनको पीड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया इस देश के अंदर। वो विरासत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लेकर चली है, जिसके बाद 1970 के अंदर भारत देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार एक नया संगठन बना जिसको हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसने जिम्मेवारी उठाई कि समाज के अंदर जो व्यापक बुराई है, जो असमानता है, ये हमारे आसपास एक गरीब होता जा रहा है, एक अमीर होता जा रहा है, एक छात्र है जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, एक छात्र है, एक परिवार ऐसा है जो स्कूलों तक नहीं जा पाता है, और एक छात्र ऐसा है जो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ता है, जो विदेशों के अंदर शिक्षा ग्रहण करता है, जो एक अच्छी नौकरी पाता है, जिसका राजनीति के अंदर एक अच्छा प्रभुत्व है, जिसका समाज के अंदर एक अच्छा प्रभुत्व है। वो दो तरह की लड़ाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस देश के अंदर छात्रों को लामबंद करते हुए लड़ी। वो आज लड़ रहे हैं, वो आज देख रहे हैं कि देश के अंदर किस कदर एक गरीबी, एक अमीरी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पड़ गई है। आज आपकी शिक्षा इतनी महंगी है कि कोई गरीब परिवार का बच्चा अपने बच्चे को एक बेहतर कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा सकता, अपने बच्चे को एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर नहीं भेज सकता, एक बच्चे को IAS नहीं बना सकता, एक बच्चे को HAS नहीं बना सकता, एक बच्चे को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए माहौल नहीं दे सकता। वो समस्या आज इस समय के अंदर हमारे देश के अंदर, वो कौन समझेगा? ये सिर्फ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों की जिम्मेवारी नहीं है, ये वो हर एक छात्र संगठन की जिम्मेवारी है कि हमारे आसपास जो गलत हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो महिलाएं जिनके साथ गलत होता है, बलात्कार की घटनाएं होती है, वो जो हमारे आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बड़े बड़े गिट इस देश के अंदर देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, इस देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपति जो दिनों दिन दुगनी तरक्की कर रहे हैं, जिनको लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जब 10,000 रुपए अपना बैंक के अंदर लोन नहीं भर पाता है तो उस गरीब आदमी की
कुर्की कर दी जाती है, उस आदमी का घर जमीन बेच दिया जाता है। वो जिम्मेवारी हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स की है, हर एक व्यक्ति की है जो इस कैंपस के अंदर पढ़ रहा है, जो इस कैंपस के इस गेट के अंदर आता है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 3 साल लगाकर चले जाएंगे। आप सबकी जिम्मेवारी ये भी है कि हमारे आसपास घटित क्या हो रहा है उसका अध्ययन करना है, जिसका स्लोगन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है कि स्टडी एंड स्ट्रगल, स्टडी एंड स्ट्रगल दैट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ द स्टूडेंट इन एनी कैंपस। स्टडी करना है आपने, सिर्फ अपनी किताबों को नहीं, अपने आसपास के वातावरण को स्टडी करना है, गलत कहाँ हो रहा है। वो जब अपनी किताब आप शाम को बंद करते हैं और जितना टाइम आप फोन को देते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आसपास भी देना पड़ेगा। मेरे गांव के अंदर कौन सा बच्चा है, वो कौन सा परिवार है जो आज शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। वो जिम्मेवारी, वो सोच डेवलप करना, ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि इस देश के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक पैदा करना। वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मतलब है का बैग उसका फर्क पड़ता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किस व्यक्ति के साथ बोल रहा हूँ, वो मेरा विचार मुझे बताता है कि आपने कहा। सोचते नहीं है छात्र होने के नाते कि ये जो हुआ है कल उस बहन के साथ हुआ है, आज इस बहन के साथ जो इस कैंपस के अंदर है वो हो सकता है। वो मेरे विचार, वो विचार है शहीद भगत सिंह का विचार, जिन्होंने हंसते हंसते कुर्बानी दी इस देश की खातिर, एक फांसी का फंदा अपने गले में चूमा। जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विचार है वो झलकता है मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, समाज में क्या करता हूँ, इस कॉलेज के अंदर आकर क्या करता हूँ, छात्रों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, अध्यापकों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, समाज के अंदर जो गलत हो रहा है उसमें मेरा क्या योगदान है। उन सभी बातों से मेरा व्यवहार झलकता है। वो मेरा विचार है, वो मुझे मेरा विचार समझाता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, उस कॉलेज के अंदर मेरी क्या जिम्मेवारी है। मेरी बहन है, मेरा भाई इस कैंपस के अंदर आया है, उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, उसको सुरक्षा देना मेरा काम है, उसको बेहतर इन्वायरमेंट देना, एक शैक्षणिक इन्वायरमेंट देना मेरा जिम्मेवार है, मेरा जिम्मेवारी है। वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विचार हमें सिखाता है दोस्तों। वैसे तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का इतिहास उस समय का इतिहास है जब देश के अंदर पहली बार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बना था, जिसने पहली बार छात्रों को इसलिए इकट्ठा नहीं किया था कि किसी कॉलेज के अंदर कोई अध्यापक की मांग थी, किसी कॉलेज के अंदर कोई पानी की समस्या थी, किसी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी के अंदर किताबों की समस्या थी। उस स्टूडेंट फेडरेशन ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने छात्रों को इसलिए लामबंद किया था कि उस वक्त भारत देश से गुलाम देश था। उस वक्त बरतानिया की सरकार भारतीय किसानों, मजदूरों, भारतीय आवाम पर एक जुल्म कर रही थी और उनको इसलिए इकट्ठा किया, उन छात्रों ने इसलिए इकट्ठा किया ताकि हम इन अंग्रेजों से, इन दरिंदों से, इन शोषकों से जो हर दिन भारतीयों का खून चूस रहे थे, उनको पीड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया इस देश के अंदर। वो विरासत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लेकर चली है, जिसके बाद 1970 के अंदर भारत देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार एक नया संगठन बना जिसको हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसने जिम्मेवारी उठाई कि समाज के अंदर जो व्यापक बुराई है, जो असमानता है, ये हमारे आसपास एक गरीब होता जा रहा है, एक अमीर होता जा रहा है, एक छात्र है जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, एक छात्र है, एक परिवार ऐसा है जो स्कूलों तक नहीं जा पाता है, और एक छात्र ऐसा है जो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ता है, जो विदेशों के अंदर शिक्षा ग्रहण करता है।
जो एक अच्छी नौकरी पाता है, जिसका राजनीति के अंदर एक अच्छा प्रभुत्व है, जिसका समाज के अंदर एक अच्छा प्रभुत्व है, वो दो तरह की लड़ाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस देश के अंदर छात्रों को उल्लंघन करते हुए लड़ी। वो आज लड़ रहे हैं, वो आज देख रहे हैं कि देश के अंदर किस कदर एक गरीबी एक अमीरी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पड़ गई है। आज आपकी शिक्षा इतनी महंगी है कि कोई गरीब परिवार का बच्चा अपने बच्चे को एक बेहतर कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा सकता, अपने बच्चे को एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर नहीं भेज सकता, एक बच्चे को IAS नहीं बना सकता, एक बच्चे को HAS नहीं बना सकता, एक बच्चे को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए माहौल नहीं दे सकता। वो समस्या आज इस समय के अंदर हमारे देश के अंदर वो कौन समझेगा? ये सिर्फ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों की जिम्मेवारी नहीं है, ये वो हर एक छात्र संगठन की जिम्मेवारी है कि हमारे आसपास जो गलत हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो महिलाएं जिनके साथ गलत होता है, बलात्कार की घटनाएं होती है, वो जो हमारे आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बड़े बड़े गिर इस देश के अंदर देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, इस देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपति जो दिनों दिन दुगनी तरक्की कर रहे हैं, जिनको लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जब 10,000 रुपए अपना बैंक के अंदर लोन नहीं भर पाता है तो उस गरीब आदमी की कुर्की कर दी जाती है, उस आदमी का घर जमीन बेच दिया जाता है। वो जिम्मेवारी हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स की है, हर एक व्यक्ति की है जो इस कैंपस के अंदर पढ़ रहा है, जो इस कैंपस के अंदर इस गेट के अंदर आता है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 3 साल लगाकर चले जाएंगे। आप सबकी जिम्मेवारी ये भी है कि हमारे आसपास घटित क्या हो रहा है उसका अध्ययन करना है, जिसका स्लोगन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है कि स्टडी एंड स्ट्रगल।